नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त राजवीर राजपूत और आपने लॉगिन किया है समाधान डॉक्टर। आज की वीडियो HIV एड्स के ऊपर। एड्स क्या है, कैसे होती है, इसका इलाज है कि नहीं होता, सारा पूरा डिस्कशन करेंगे, पूरी बीमारी को समझेंगे इस वीडियो के अंदर। आपका ज्ञान बहुत बढ़ने वाला है, पूरी वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए। एड्स को समझे उससे पहले हम हमारे शरीर को समझते हैं और बीमारी कैसे होती है और उससे हमें हमारा शरीर का कौन सा जो सिस्टम है वो बचाता है। पहले इसको हम समझ लेते हैं, फिर HIV एड्स को समझना बड़ा आसान होगा। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर, खून के अंदर कुछ सेल्स होती हैं जिनको रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, वाइट सेल्स जिनको बोलते हैं। जब हमारे शरीर पर दुश्मन का आक्रमण होता है, यानी कि कोई भी रोगाणु, जीवाणु, विषाणु, ठीक है, वो अटैक करता है, तो ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ये एक्टिव मोड में आ जाती है। जैसे दुश्मन देश की आर्मी किसी दूसरे देश पर अटैक करती है, दोनों आर्मी एक दूसरे को मारती है और अपने देश की सुरक्षा करती है, ऐसे ही हमारी जो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता है ब्लड के अंदर, खून के अंदर, ये बाहर से आने वाले दुश्मन से अटैक करती है, युद्ध करती है और उन रोगाणु, विषाणु, जीवाणुओं को मार देती है और हमारे शरीर को बचा लेती है। तो ये तो एक पूरा स्ट्रक्चर हो गया हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक। अब बात करते हैं कि भाई ये HIV एड्स में क्या है। तो दोस्तों, HIV एड्स एक वायरस जनित रोग है। इस वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी है। HIV अगर किसी को हो गया तो पहले तो ये डिटेक्ट ही नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल जो इंसान होता है ऐसे ही वो रहेगा, 1, 2, 3 वीक तक नॉर्मल रहेगा। उसके बाद उसको कुछ हल्का खांसी, जुकाम, बुखार ये हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि कुछ टाइम बाद ठीक भी हो जाता है। और ठीक होने के बाद में फिर वो हो सकता है अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक बिल्कुल नॉर्मल रहे, उसको कुछ भी नहीं हो। 10-12 साल या जो भी उसका पीरियड है, उसके बाद में फिर वो उसके अंदर जो HIV जो वायरस पड़ा है वो एक्टिवेट मोड में आएगा और वो उसके शरीर को बीमार करेगा, इन्फेक्शन करेगा। ये इसका सेकंड मोड आ जाता है। उसके बाद में फिर ये थर्ड फेज में आके ना और एड्स कहलाता है, यानी कि ये एड्स हो जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स की फुल फॉर्म है। अब दोस्तों, ये शरीर के अंदर जाके करता क्या है और फिर इसका इलाज है या नहीं, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो जो HIV जो वायरस है, ये जब हमारे शरीर में चला जाता है तो दोस्तों ये करता क्या है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है ना, जो हमारे सैनिक होते हैं, सेल्स जो होती है, उनको कमज़ोर ना करके उनको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो अब जब सेल्स ही ख़त्म हो गई तो हमारे रोग में, रोगों से लड़ने की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता या जो चक्र है वो टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद में वो जो भी उसको बीमारी होती है वो लाइफ टाइम उसके शरीर के अंदर, बोलते हैं कि एक तरह से घर करके रह जाती है, वो ठीक नहीं होती। इसलिए HIV एड्स होने के बाद में इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई दवा अभी तक मार्केट में परमानेंट इलाज की नहीं आई है। आम इंसान में HIV से ग्रसित इंसान में इतना ही फर्क है कि आम इंसान में मान लो बुखार हो गया, जुकाम हो गई, खांसी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, TB हो गया, तो उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो थोड़ी वीक होती है। तो डॉक्टर उसको मेडिसिन दे के ना, बूस्ट करके ना और ठीक कर देते हैं, वो इम्यून सिस्टम ठीक हो जाता है और वो उन रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करके ना और उन रोगाणुओं को शरीर से भगा देता है और इंसान को ठीक कर देता है। तो ये तो हो गया आम इंसान। अब बात करते हैं जो HIV से ग्रसित है, जिसको एड्स हो चुका है, वो भी एक आम इंसान है, बस उसमें HIV एड्स हो गया है। अब बीमारियां उसमें भी वही लगेंगी जो एक आम इंसान में लगती है, खांसी, जुकाम, बुखार, TB जो भी है, अलग से कोई बीमारी नहीं है, वही बीमारी है जो आम इंसान को लगती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आम इंसान के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है और जो HIV से ग्रसित है उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो HIV जो वायरस है उसने जाके ना खत्म कर दी, जड़ा मूल से, कुछ है ही नहीं उसके अंदर, खून के अंदर। अब जब शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ही नहीं है, रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो चुकी है, तो फिर कौन सी दवाई दे के ना उन क्षमताओं को डेवलप करेंगे? डेवलप तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो सारी सेल्स खत्म हो चुकी हैं। अब जो नॉर्मल इंसान में बीमारी लगती है वही बीमारी उसको लग गई, खांसी, जुकाम, बुखार, TB। फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक करके ना वो बीमारियों को भगा दिया। जो एड्स का मरीज है उसके बीमारी लग तो जाती है लेकिन वो निकलती नहीं है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें है नहीं। बुखार लग गया, वो लगा ही रह गया, खांसी हो गई, वो होके ही रह गई, TB हो गई, वो होके ही रह गई, वो ठीक नहीं होगी। ऐसे करके वो इंसान बीमारियों का पूरा एक तरह से करके थैला बन जाता है, बैग बन जाता है, यानी उसमें बीमारियां घलती तो रहती हैं लेकिन वो बीमारियां ठीक नहीं होती। इसलिए HIV एड्स कोई अलग से बीमारी नहीं है, ये बीमारियों का बैग है। बीमारी वही है जो जनरल इंसान को होती है, नॉर्मल इंसान को होती है,
लेकिन नॉर्मल इंसान की वो ठीक हो जाती है। इसमें थैले में जाके वो बीमारियां घलती रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है नहीं, तो इसके वो बीमारियां ठीक नहीं होती और आगे चल के फिर वो इन्फेक्शन बीमारियां ऐसे त्रस्त होके धीरे 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 करके वो 2 साल 5 साल 10 साल और फिर उसकी डेथ हो जाती है। इस केस में डॉक्टर क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन देके ना उस डेथ को डिले कर सकते हैं, उसकी जीवन को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, उसकी डेथ को पेनलेस कर सकते हैं थोड़ा बहुत, बस इतना ही है। पर्टिकुलर इसका इलाज नहीं है कि वो HIV एड्स होने के बाद में उसको ठीक कर सके। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसकी पहचान क्या है। तो भाई पहले के तो शुरू के 1-2 वीक में इसकी कोई पहचान होती नहीं है, ये नॉर्मल होती है, पता भी नहीं लगता, हल्का फ्लू उल्लू होता है वो ठीक हो जाता है। क्योंकि शुरुआती 1 से लेके 8 वीक तक इंसान के अंदर HIV प्रोटीन बनता है। पहला जो टेस्ट होता है वो न्यूक्लिक एसिड टेस्ट होता है, जो 3 से लेके 10 दिन तक का अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको डिटेक्ट करता है। दूसरा होता है वो होता है एंटीजन टेस्ट, जिसमें 20 से 45 दिन का HIV का जो इन्फेक्शन है वो डिटेक्ट होता है। और तीसरा जो टेस्ट होता है वो एंटीबॉडी टेस्ट होता है, जो 20 से 90 दिन का कोई HIV इन्फेक्शन है तो उसको डिटेक्ट करते हैं। जब ये कंफर्म हो जाता है कि इसको HIV हो सकता है तो इसका जो पहला टेस्ट होता है, जो रक्त परीक्षण होता है, वो एलिसा टेस्ट होता है। अगर एलिसा टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर सेकंड टेस्ट होता है वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। इस टेस्ट के भी पॉजिटिव आने के बाद में फिर जो थर्ड टेस्ट होता है वायरल मार्कर लोड। इस टेस्ट के अंदर देखा जाता है कि जो एड्स के वायरस है वो किस खून के अंदर कितने स्पीड से ग्रोथ कर रहे हैं, उसका लोड कैसे बढ़ रहा है। DNA से जांच करते हैं या कुछ डॉक्टर सलाइवा यानी कि मुंह के लार से इसकी जांच करते हैं, ये वाला टेस्ट करते हैं। ये बीमारी होती कैसे है, यानी एक मरीज है वो इन्फेक्ट है HIV से और उसका ब्लड दूसरे के चढ़ गया तो वो जो नॉर्मल व्यक्ति है वो भी HIV ग्रसित हो जाएगा। दूसरा, असुरक्षित यौन संबंध से, अगर आप किसी से मीटिंग कर रहे हैं, यौन संबंध बना रहे हैं, वो असुरक्षित हो रहे हैं और सामने पार्टनर जो है उसको HIV एड्स है या फिर जो यौन संबंध बना रहा है उसको HIV एड्स है, तो उससे भी अगला जो पार्टनर है वो संक्रमित हो जाएगा। तीसरा, एक ही सुई का बार बार प्रयोग करने से, एक व्यक्ति जो HIV से ग्रसित है उसके इंजेक्शन लग गया और उसी सुई से दूसरे व्यक्ति को अगर इंजेक्शन लग रहा है तो जो दूसरा नॉर्मल व्यक्ति है वो भी HIV से ग्रसित हो जाएगा। और चौथा, HIV पॉजिटिव महिला के गर्भ से उत्पन्न होने वाला उसका बच्चा HIV पॉजिटिव पा सकता है। तो ये 4 कारण हैं इस बीमारी के फैलने के। अब बात करें ये बीमारी फैलती किससे नहीं है, तो भाई ये मच्छर के काटने से नहीं फैलती, ये एक के कपड़े यूज करने से नहीं फैलती, ये साथ में खाना खाने से नहीं फैलती, ये हक करने से नहीं फैलती, ये चुम्मी लेने से नहीं फैलती, छूने से नहीं फैलती। अब दोस्तों इसकी रोकथाम क्या है, तो दोस्तों इसकी रोकथाम है सुरक्षित यौन संबंध। जब भी आप किसी के साथ यौन संबंध बनाते हैं तो सुरक्षित यौन संबंध बनाइए, कंडोम का यूज कीजिए। दूसरा, सुरक्षित रक्तदान से, या आप किसी का रक्त ले रहे हैं तो रक्त प्रॉपर लेबोरेटरी में जांच होना चाहिए कि वो कोई इन्फेक्टेड रक्त तो नहीं है। तीसरा, इंजेक्शन की सुई जितनी बार लगे उतनी बार नया इंजेक्शन, नई सिरिंज यूज होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी HIV एड्स के बारे में कुछ जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपकी जानकारी बड़ी होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब अपने दोस्त राजवीर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, बाय बाय।